हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। और अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं। सॉल्यूशन के टाइप्स में भी हमने डिस्कस किया था बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं, हमने अपने इस चैप्टर में स्टडी भी बाइनरी सॉल्यूशंस को ही करना है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस की जब हमने बात की थी तो वहाँ पे एक टर्म आई थी कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन है जो हमारा, उसमें हम कंपोनेंट्स के कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो उस कंपोजिशन को हम किस टर्म में डिस्क्राइब करें कि वो जो कंपोजिशन है उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कि हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में किसी भी सॉल्यूशंस की कंपोजिशन को बता सकते हैं। तो अब जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे टर्म आई है, तो कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है हमें वो भी पता होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट या फिर सॉल्यूशन। कि हमारे पास हम कंसंट्रेशन जो टर्म है उसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। कि हमें कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है या फिर सॉल्वेंट है, उसमें हम कितना सोल्यूट डालते हैं उस अमाउंट को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब जो कंसंट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के भी हमारे पास टू मेथड्स होते हैं। या तो हम उसे क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम उसे क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं कि हम कॉन्सेंट्रेशन को क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट करें या फिर क्वांटिटेटिवली। जब हम क्वालिटेटिवली बात करते हैं या तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होगा या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड होगा। हमने बोला हमारे पास दो मेथड्स हैं कि हम जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है उसे टू मेथड हैं हमारे पास जिसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट हम बता सकते हैं क्वालिटेटिवली, सेकंड हम बता सकते हैं क्वांटिटेटिवली। अब क्वालिटेटिवली में जस्ट हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूट है वो गिवन सॉल्यूशन में या तो थोड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो जो हमारा सोल्यूट है वो वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वेरी लेस क्वांटिटी होगी, बहुत कम बोल सकते हैं हम, माइनर बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटी है हमारी सोल्यूट के सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत कम है। कॉन्सेंट्रेटेड में जब हम बात करेंगे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा हमारा इन सॉल्यूशन इज लार्ज, या हम बोल सकते हैं मेजर पार्ट, या हम बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में जो हमारा सोल्यूट है वो प्रेजेंट है। अब क्वालिटेटिवली जो मेथड है उसमें जस्ट हमने ये बता दिया कि यहाँ पे कोई चीज़ थोड़ी प्रेजेंट है या फिर ज़्यादा प्रेजेंट है, ये तो नहीं बता पाई कि कितना प्रेजेंट है। तो वो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है उस चीज़ को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस मेथड से कि हमारा कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। यहाँ पे जस्ट था थोड़ा है या ज़्यादा है। अब थोड़ा ज़्यादा भी कुछ वैल्यू होती है कि कितना थोड़ा है, कितना वैल्यू है, कितने ग्राम है, कितने ml है, तो वो एग्जैक्ट हम बता सकते हैं इस क्वांटिटेटिवली मेथड से। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं कि जो क्वांटिटेटिवली हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो मेथड है हमारे पास मास परसेंट। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है हमारे जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करने का।
तो मास परसेंट की जब हम बात करते हैं तो मास की हम बात करेंगे तो वहां पे हम वेट को लेके चलेंगे कि हमारा कितने ग्राम सोल्यूट हमारा प्रेजेंट होगा। तो मास परसेंट का मतलब है कि हमारा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, हमें पता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें हमें बताना है कि हमारे पास कितने ग्राम ऑफ जो सोल्यूट है वो इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो बोलते हैं हम मास परसेंट। तो इसे हम डिनोट करते हैं W/W से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम वेट की बात करते हैं। जो हमारा सोल्यूट है वो भी ग्राम में होगा और जो सॉल्यूशन है वो भी ग्राम में होगा। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशंस को ही लेके चलना हमने, तो इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे। एक मान लिया हमने कंपोनेंट ए, दूसरा मान लिया हमने कंपोनेंट बी। ये मान लो हमने ए ले लिया हमने सोल्यूट के लिए और बी कंपोनेंट हमने ले लिया सोलवेंट के लिए। तो अब मुझे अगर बताना है कि जो मेरा सोल्यूट है या फिर सोलवेंट है कितने ग्राम प्रेजेंट है पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, तो यहाँ से मैं मान लूँ कि जो मेरा मास है, मास ऑफ कंपोनेंट ए को मैं बोलती हूँ WA एंड मास ऑफ कंपोनेंट बी उसे मैं बोलती हूँ WB। तो यहाँ से मुझे निकालना है मास परसेंट। तो मास परसेंट मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम जो हमारे पास प्रेजेंट है पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मास परसेंट मैंने निकालना है अगर ए कंपोनेंट का। अगर मैं बात करूं कि मुझे मास परसेंट बताना है कि कंपोनेंट ए है जो हमारा वो सॉल्यूशन में पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। तो अगर मैं ए कंपोनेंट की बात कर रही हूँ WA डिवाइडेड बाय हमने क्या बोला पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है मेरे वो दोनों होंगे सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो यहाँ से मेरे पास आएगा WA प्लस WB और मैंने मास परसेंट निकालना है। अब जैसे आप अपने मार्क्स के परसेंटेज निकालते हो तो जितने आपके मार्क्स आए होते हैं और जितने में से आए होते हैं आप जितने में से आए हैं उससे डिवाइड करते हो और जितने आपके आते हैं उसे आप ऊपर लिखते हो, तो उसे आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से। तो यहाँ पे हमें मास परसेंट निकालना है तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पे ये जो टर्म होती है हमारे पास इसे हम बोलते हैं मास फ्रैक्शन, और जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये कंप्लीट हमारे पास आ जाएगा मास परसेंट। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ कि मुझे मास परसेंट निकालना है कंपोनेंट बी का, तो वो कैसे आएगा, मास परसेंट ऑफ बी। तो अब मुझे यहाँ पे यही देखना होगा कि कितने ग्राम ऑफ जो मेरा कंपोनेंट बी है वो प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर मुझे बोला जाए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल गिवन है कि मुझे उसका मतलब क्या है, मुझे बोल दिया 25% बाय मास। अगर मुझे बोल दिया जाए कि 25% बाय मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन, मान लो हमने वाटर में NaCl ऐड किया है, सोडियम क्लोराइड को ऐड किया है, तो यहाँ पे मुझे बोला 25% बाय मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो बताओ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मेरे जो 25 ग्राम NaCl है, 25 ग्राम NaCl मेरा प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यही बात है यहाँ पे। अगर मुझे बोला जाए 15% बाय मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, मास परसेंट है ये इसका 15% बाय मास, दैट मीन्स
15 ग्राम मास है, मास को हम किस में लेते हैं, ग्राम में, तो 15 ग्राम मेरा जो NaCl है वो प्रेजेंट है मेरा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये था हमारे पास मास परसेंट। इन द सेम वे हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट की। सेकेंड टर्म हमारे पास आती है वॉल्यूम परसेंट। अब वॉल्यूम परसेंट है, यहाँ पे हम यही देखेंगे कि अब कॉन्सेंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बात तो वही होगी कि कितनी अमाउंट ऑफ हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है, सिर्फ यूनिट्स चेंज होंगी। यहाँ पे हमने मास परसेंट की बात की थी तो हमने देखा था कि कितने ग्राम हमारा जो सोल्यूट है वो प्रेजेंट है, कितने ग्राम सोल्यूशन में पर 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी यूनिट्स होंगी ml में। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम परसेंट की जब हम बात करेंगे तो वॉल्यूम परसेंट क्या होगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml। वॉल्यूम परसेंट में हम बात करेंगे मिलीलीटर्स में, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो अब मैंने मान लिया वही हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, तो कंपोनेंट A होगा, कंपोनेंट B होगा। कंपोनेंट A हमारा हम सोल्यूट मान रहे हैं, कंपोनेंट B हमारा हम सॉल्वेंट मान रहे हैं। तो अब हमने देखा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट A वो है मेरे पास VA। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट B की अगर मैं बात करूं तो वो है मेरे पास VB। अब अगर मुझे बताना हो कि वॉल्यूम परसेंट बताओ कंपोनेंट A का या फिर वॉल्यूम परसेंट बताओ कंपोनेंट B का, देखो बता तो हम सोल्यूट को भी सकते हैं और सॉल्वेंट को भी सकते हैं। तो यहाँ पे पहले अगर मैं बात करूँ कि वॉल्यूम परसेंट अगर मुझे बताना है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट A, तो फिर से वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml जो प्रेजेंट है हमारा पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो VA डिवाइडेड बाय, जब हमने बोला है पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन है तो यहाँ पे VA प्लस VB, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट A प्लस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट B, और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इन द सेम वे अगर मुझे बोला जाए कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट B निकालो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ B डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इंटू 100 क्योंकि आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि जो हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू 100 करते हैं। और फिर से अगर मैं बोलूँ कि मुझे बोला जाए 35% बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो 35 ml जो सोल्यूट है वो डिजोल्व है 100 में, दैट मीन्स प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में। कि जो हम जिस कंपोनेंट को हम चेक कर रहे हैं वो हमारा इतने परसेंट लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि इतने ml उसका प्रेजेंट है हमारे पर 100 ml सोल्यूशन में। जब हम मास परसेंट की बात करेंगे तो हमारा जो अमाउंट ऑफ कंपोनेंट जो हम देख रहे हैं, सोल्यूट देख रहे हैं, वो होगा पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। जब हम वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट होगा पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट्स की, कि जो हमारा मास परसेंट था और वॉल्यूम परसेंट था उनकी यूनिट्स क्या होंगी। अब जब हमने मास परसेंट की बात की थी, ऊपर जो हमारी टर्म थी वो क्या थी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट था ग्राम में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ग्राम है। नीचे जो हमारा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन भी कि हम किस में ले रहे थे, ग्राम में। तो जब हम इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये इसे कैंसिल होगा, दैट मीन्स नो यूनिट। इन द सेम वे जब हम वॉल्यूम परसेंट की बात करते हैं तो वॉल्यूम परसेंट में हमारे पास क्या होगा, ऊपर हमारी जो क्वांटिटी थी वो किस में थी, ml में। नीचे भी जो हमारा सॉल्यूशन था, हम टोटल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, वो भी यूनिट्स हमारे सॉल्यूशन की क्या थी, ml। तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी भी हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगी। तो जो मास परसेंट है एंड वॉल्यूम परसेंट है उनकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
वो हमारे पास आता है, थर्ड मेथड है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हम क्या बात करेंगे कि जो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो हम लेंगे ग्राम में। जिसकी मेथड्स हैं उन मेथड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ में होगा हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो हमारा सोल्यूट है वो इन ग्राम प्रेजेंट होगा पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं यहां से लिख के दिखाऊं आपको, स्ट्रेंथ क्या होगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यूनिट्स का स्पेसिफिक ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमने लेना है लीटर में। ठीक है, यहाँ से हमने बात की कि हमारे पास स्ट्रेंथ, देखो मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट तो जो था हमारा, वहाँ पे हम दोनों चीज़ों को, सोल्यूट को भी और सॉल्यूशन की यूनिट्स क्या लेके चल रहे थे, मास परसेंट में हम दोनों चीज़ों को ग्राम में लेके चल रहे थे, वॉल्यूम परसेंट में हम दोनों चीज़ों को ml में लेके चल रहे थे। यहाँ पे जब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के टाइम पे, वहाँ पे हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, जो सोल्यूट है वो लेंगे हम ग्राम्स में, और जो प्रेजेंट होगा पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम बात करें कि हमारा 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, अगर मैं न्यूमेरिकल, हाँ जी 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट की बात करूं, 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व किया गया है, प्रेजेंट है वो 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट हमारा 250 ml सोल्यूशन में। तो अब हमें यहाँ से बतानी है कि जो हमारी स्ट्रेंथ, बताओ सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, हमें यहाँ से स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। अब स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमने क्या देखना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट देखना है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखना है। तो जब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो गिवन देखो हमें क्या है, जो सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट वो कितना गिवन है, 4 ग्राम, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना गिवन है, 250 ml। अब हमने स्ट्रेंथ अगर फाइंड आउट करनी है इस सॉल्यूशन की, तो स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो यूनिट्स की अगर हम बात करें, यूनिट्स को स्पेसिफिक ध्यान रखना कि आपको कोई भी जो क्वांटिटी है वो किस यूनिट में दी गई है, तभी आप उस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के मेथड को एग्जैक्ट वे में अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किस में होना चाहिए, लीटर में, हमें गिवन क्या है, मिलीलीटर। तो पहले हम इसे जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे 1000 से, ये हमारा कन्वर्ट हो गया लीटर में। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऊपर हमने क्या पुट करना है, जो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ग्राम्स में, तो वो हमें ग्राम्स में गिवन है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 4। फर्दर मोर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में हम इसे कन्वर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 250 इंटू 1000 सॉरी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 16। अब यहाँ पे यूनिट्स क्या होंगी, जब हम यूनिट्स की बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स में देखो हमारे पास, अब हम पहले देखेंगे ऊपर हमने क्या बात की थी, हमारा जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट है ग्राम में, नीचे हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस में प्रेजेंट है, लीटर्स में, तो यहाँ पे आएगा लीटर। तो यहाँ पे जो यूनिट्स बनेंगी हमारे पास इसकी, वो बनेंगी ग्राम पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आती है जिससे हम अपना जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग से ही हमें पता है कि हम बाइनरी सॉल्यूशंस को लेके चल रहे, तो हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास कंपोनेंट ए के, उन्हें मैं नाम देती हूँ Na, एंड नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे पास प्रेजेंट है कंपोनेंट बी के, मैं उन्हें नाम देती हूँ Np। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स हैं जो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, कि हमारे पास जो गिवन मास होता है सोल्यूट का, वो हमें कितने ग्राम गिवन है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, या फिर हम अपना सब्सटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम उसे उसके मोलर मास से। यहाँ से आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उन्हें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे पास जो भी सब्सटेंस है या फिर जो सोल्यूट गिवन है उसका हमें कितना मास गिवन है और उसे हम डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अगर मुझे बोला जाए गिवन है 20 ग्राम ऑफ NaCl, तो अगर मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, गिवन मास वो कितना है और उसका मोलर मास कितना है। तो गिवन मास कितना गिवन है मुझे 20, और उसे मैं डिवाइड करूंगी उसके मोलर मास से। मोलर मास में हम क्या करेंगे, इसके जो Na है और Cl है उनके जो एटॉमिक मासेस हैं हम उन्हें ऐड करेंगे। तो सोडियम का कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का कितना हुआ 35.5। तो यहाँ से हम जब इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो मोल फ्रैक्शन है उसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, चाय से, और जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं उसके नीचे हम सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं राइट हैंड साइड में। अगर हम मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं तो इसे XA से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी की बात कर रहे हैं तो हम इसे XB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन अब हम कैसे निकालेंगे, अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो जब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी। नंबर ऑफ मोल्स इस कंपोनेंट के मेरे पास कितने हैं उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं XA से, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं XB से। तो ये हमारे पास होगा NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। फर्दर अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसकी जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमेशा कंपोनेंट्स की वो इक्वल रहेगी 1 के। यहाँ पे मेरे पास दो कंपोनेंट है, अगर मैं उनका मोल फ्रैक्शन ऐड करूँगी तो वो वैल्यू मेरे पास हमेशा 1 रहेगी। कैसे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखूँ, XA की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ Na डिवाइडेड बाय प्लस XB क्या है हमारे पास NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। जब मैं इसका एलसीएम लूँगी यहाँ से Na प्लस NB, तो यहाँ से क्या आएगा Na प्लस NB, यहाँ से कैंसिल होगी क्या आएगा 1। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है कंपोनेंट्स का, जब कितने भी हमारे पास सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स हैं, मोर देन 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनका जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, उन्हें जब हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास क्या आएगा 1, वो 1 को एक्सीड नहीं करेगा। जो मोल फ्रैक्शन है हमारे पास
उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आज हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए जिससे हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर मोर हम कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे पास होता है मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।